बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुनाफिकीन के हवाले से। मुनाफिक कौन है? अहदीस में आया है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। सबसे पहले कि जब वो बात करे वो झूठ बोले। मुनाफिकीन जो होते हैं वो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने को तरजीह देते हैं। ख्वाह इसका मकसद अपना बड़ापन बताना हो, ख्वाह इसका मतलब रोब जमाना हो, ख्वाह उनकी अपने झूठ बोलने से मुराद ये हो कि वो लोगों के ऊपर अपने रोब और दबदबा कायम रख सकें। कोई भी मकसद व्यूअर्स मुनाफिकीन का हो सकता है, लेकिन ये लोग तरजीह देते हैं झूठ बोलने को और सच से भागते हैं, सच का ये सामना नहीं कर सकते और सच सामने आकर इनके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार जो हैं वो नुमायां हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनका ये अमल होता है कि ये बात बात पर झूठ बोलते हैं और मुबालगा आराई करते हैं और सही बात बताने से घबराते हैं और बातों को पेचदार और ख़मदार करके बताते हैं। यानी एक बात को शुरू करते हैं तो उसकी तफसीलात इतनी ज़्यादा मुबालगा आराई में कर देते हैं कि बात की असल हकीकत तक पहुंचना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये लोगों के दिलों में शकूक डालते हैं, लोगों के दिलों में नफाक डालते हैं, लोगों के दिलों में दूसरों के ख़िलाफ़ बदगुमानियाँ डालते हैं। ये इनकी ख़ास सिफ़त है कि ये सच्चाई से ज़्यादा झूठ को प्रेफरेंस देते हैं और अपनी बातों को झूठ मिला मिला कर बातों में जो है वो पेश करते हैं। दूसरा ये है कि जब ये पहली बात तो ये है कि जब ये बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं। दूसरा ये है कि इनसे जब भी कोई वादा किया जाए, ये वादा खिलाफ़ी करते हैं। ये गायब हो जाते हैं, लंबे अरसे तक कॉन्टैक्ट से बाहर हो जाते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, वादा तोड़ देते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे इन्होंने कभी कोई वादा या इकरार किया ही नहीं था। ये इनकी ख़ास खूबियाँ होती हैं कि आप समझ सकते हैं कि मुनाफिकीन की इनकी ये खसलत होती है कि ये वादों से भागते हैं। अव्वल तो ये कमिटमेंट करते नहीं और अगर ये कमिटमेंट कर लें तो ये उसे पूरा करने से डरते हैं और एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं, अपॉलॉजीज़ करते हैं और किसी ना किसी मसरूफ़ियत का बहाना बनाकर उस वादे को ना पूरा कर सकने पे जो है तरजीह देते हैं और इसीलिए इनकी वजह से दूसरों के दिल टूटते हैं, दूसरों के प्लान्स चेंज होते हैं, दूसरों के प्लान्स ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि इनमें किसी किस्म की वादा वफ़ाई का कोई अमल या कोई खूबी पाई ही नहीं जाती। तीसरा ये है कि इनके पास अगर आप अमानत रखवाएं तो ये अमानत में ख़यानत करते हैं। अब वो व्यूअर्स, अमानत कुछ भी हो सकती है। आप माल रखवाएं, आप जायदाद के कागजात रखवाएं, आप कोई भी अपनी कीमती चीज़ रखवाएं, तो इनकी उसके ऊपर नज़र होती है और हसद की वजह से ये चाहते हैं कि ये चीज़ जो इसके पास है वो हमारे पास आ जाए और किसी ना किसी बहाने से वो कोशिश करते हैं कि उसमें ख़यानत की जाए और उस चीज़ का इस्तेमाल ख़ुद कर लिया जाए या उसे गस्ब कर लिया जाए और उसको जो है किसी न किसी तरीके से या डैमेज दे दिया जाए कि अगर वो इनके पास नहीं है तो वो किसी दूसरे के पास भी ना रहे। तो इस लिहाज से व्यूअर्स, ये बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं मुनाफिकीन, क्योंकि इनमें हसद का रवैया बहुत होता है, इनमें मुकाबलेबाजी का रवैया बहुत होता है और सबसे अहम बात कि इनमें सच बात का सामना करने की जुर्रत नहीं होती। जब बात करते हैं तो बात बात पे झूठ बोलते हैं, बातों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं। अगर आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे हैं तो आपको मुनाफिकीन पहचानने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन बाद इनसे पूछें तो इन्हें वो बात याद ही नहीं होगी जो इन्होंने आपसे कुछ अरसा पहले कही होगी। तो बहुत ज़्यादा और बिला जवाज़ झूठ बोलना इनकी आदत है। इसके अलावा इसी आदत को बढ़ा चढ़ा के अपनी बड़ाइयाँ बयान करना दूसरों के सामने और अपने आप को बरतर साबित करने में ये लोग लगे रहते हैं। इसके अलावा वादे पूरे नहीं करते और इसी वजह से लोगों के साथ इनकी कोई भी प्लानिंग्स कामयाब नहीं होती, क्योंकि ये वादा खिलाफ लोग होते हैं। लोग फिर इन पर एतबार करना छोड़ देते हैं और ये लोगों के ट्रस्ट के दायरे से बाहर हो जाते हैं। तीसरा ये है कि लोगों की अमानतों में ख़यानत करते हैं
اور ایسی چیزوں پہ یا اشیاء پہ نظر رکھتے ہیں کہ جو ان کے اندر کی حسد اور حسرت ہوتی ہے کہ وہ چیز ان کے پاس آ جائے کسی بھی دوسرے سے اور کسی بھی طریقے سے مینیپولیٹ کرتے ہیں، لوگوں کا استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کا استعمال کر کے ان کو جو ہے اگلی منزل پہ روانہ کر دیتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی مخلصی کا ان میں کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا، کوئی خوبی ان میں مخلصی کی نہیں پائی جاتی۔ یہ لوگوں کے اخلاص کا اپنی چالاکی اور عیاری سے استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ شخص یا یہ چیز ہمارے اب استعمال کے قابل نہیں رہی، ہم نے اس سے جو فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا، اب فردر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ رخ موڑ لیتے ہیں اور ایسا رخ موڑتے ہیں کہ گویا یہ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ یہ منافقین کی خاص کوالٹیز ہیں۔ ویئرز، یہ ایک ڈیمیج دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نارسسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ خطرناک لوگ ہوتے ہیں، ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی ہوشیاری چالاکی والی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں چالاکی کا عنصر بہت ہوتا ہے، اور یہ اپنی چالاکی کو دوسروں پر ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ دوسروں کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی گیم پلان بناتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی روحوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ان کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ روحیں کامیاب نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ دو چہرے کے دو رخ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک رخ ان کا بہت خوبصورت اور بہت ہی پرکشش جاذب نظر ہوتا ہے اور بہت ہی سافٹ ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، اور دوسرا رخ ان کا بہت بھیانک ہوتا ہے اور بہت ہی اکڑ والا ہوتا ہے، بہت ہی تلخ قسم کا ہوتا ہے۔ وہ ان کی پرسنالٹی کا ایک بہت بلیک ڈاٹ ہوتا ہے کہ وہ رخ جب انسانوں کے سامنے یہ اپنا لاتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے حیرت میں چلے جاتے ہیں اور لوگ ان سے پریشان رہتے ہیں۔ تو جتنے بھی منافقین آپ کے گرد ہوں گے، آپ دیکھیے گا کہ ان کا کام ہی یہی ہوگا، لوگوں کو پریشان کرنا، دوسروں پہ طنز کرنا، تنقید کرنا، اور ان کے کاموں کو جو ہے توڑ مڑوڑ کے پیش کرنے کی کوشش کرنا، اور ان کے کاموں میں نقص نکالنا، نکتہ چینی کرنا، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں یہ بزی رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا خوش اور سیلف سیٹسفائیڈ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام شیطانی ارواح سے دور رکھے اور ہمیں ان کی کمپنی سے بچائے اور ان کی صحبت سے بچائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔